तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों की जो वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बचपन से सुनते आए होंगे छोटी क्लासों में, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टानें। तो अब क्या पता था कल के दिन यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी या अदर स्टेट एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम होगा तो जियोग्राफी में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप वहाँ बेहोश हो के आओगे। इस टाइप की चीज़ें कभी नहीं सोची होती हमने, और ऐसी सोची होती तो हम बचपन से इसके लिए मेहनत कर रहे होते। कल न्यू ईयर पे आपके लिए कोई एक मोटिवेशनल वीडियो आएगी, आपको समझाने वाली वीडियो आएगी। आपकी जो कमियां हैं, जो आपका पूरा एक शेड्यूल रहेगा, पूरा एक रूटीन बता दूंगा आपको, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दो, क्या पढ़ें, क्यों इस दुविधा से निकलें, कैसे करें, पूरा मैं आपको इसको बढ़िया सा चार्ट बना के दे दूंगा आप लोगों को। कल आपकी वो वीडियो आएगी, थोड़ा आपको मोटिवेट भी करूंगा। परसों से यानी संडे से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे, नए साल के साथ पूरे उत्साह के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। और कसम खा लीजिए 2022 में आर्य पार रहेगी, और नहीं कर पाओगे तो सोचना अब छोड़ ही देते हैं तैयारी, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो देख लीजिए, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग चट्टान, ठीक, रॉक, यानी आपको हेडिंग डालनी है चट्टान। क्या डालोगे हेडिंग? चट्टान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉक्स। तो हम लोगों का ये टॉपिक है आज, इसको हम लोग तैयार करेंगे और इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। लगभग हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कोई ना कोई आप लोगों ने भी इस चैप्टर को फेस किया होगा अदर एग्जामों में। तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये देखो होता क्या है। जैसे जो खनिज पदार्थ होते हैं, यानी जो मिनरल्स होते हैं, चाहे आपका कोई भी खनिज हो, ठीक है, या लोहा हो, निकेल हो, कुछ भी हो, कोयला वगैरह कुछ भी खनिज हो, उन खनिज पदार्थों के मिक्सचर से, यानी चट्टान होती क्या है, खनिज पदार्थों के मिश्रण से बने ठोस पदार्थ, ठीक है। खनिज पदार्थ के मिश्रण यानी मिक्सचर से बने ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। यानी एक प्रकार से जो मिनरल्स होते हैं उनके मिक्सचर से बने ठोस पदार्थ ही अपने आप में क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। चलो, आपने कहा सर ये तो ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताओ कि हम क्या करें इसको जान के। जब हमने वनडे एग्जाम देने हैं या हमने इस टाइप की चीज़ करनी नहीं, तो हमें बताइए कि क्वेश्चन क्या आएगा। मैंने कहा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि चट्टान 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं, ठीक है। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। सबसे पहले जो चट्टान होती है उसको बोला गया आग्नेय चट्टान। अभी बताता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। आग्नेय चट्टान। दूसरे को बोला गया अवसादी चट्टान, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी बताऊंगा, अवसादी चट्टान। और तीसरे को बोला गया कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित तरित चट्टान, ठीक है। ये 3 प्रकार की अपने आप में क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। अब आता है आग्नेय चट्टान, इसको बोलते हैं इग्निस मतलब रॉक्स, ठीक है। IGNOUS, इग्निस रॉक्स, OUS, इग्निस रॉक्स, ठीक। यानी इसको बोला जाता है आग्नेय चट्टानें। दूसरा आता है अपने आप में अवसादी चट्टान, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलोगे? सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक। और तीसरा जो आता है अपने आप में वो आता है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, जिसका इंग्लिश में नाम है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। क्या बोलोगे इसको? मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक। तो ये जो अपने आप में होते हैं 3 प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टानें। अब क्वेश्चन क्या आएंगे पेपर में, सबसे बड़ी चीज ये होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, हमेशा याद रखना, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं पहली, उसका निर्माण जो होता है वो होता है ज्वालामुखी प्रक्रिया से। कैसे होता है मैं भी आपको बताता हूँ, पहले सिर्फ फैक्ट लिखें, ठीक है। ये होता है अपने आप में ज्वालामुखी प्रक्रिया से। तो बच्चों कंप्लीटली मतलब इतना डेडिकेट होकर अध्ययन कीजिए, सीखने के लिए पढ़िए। अब इंजॉय कीजिए जिंदगी को। अब इस स्टडी को सीखने के लिए पढ़ना है। अब एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा। जो होशियार बच्चा होगा क्या कर रहा होगा, यहाँ टॉपिक पढ़ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा होगा, लूसेंट वगैरह घटना चक्र से इसी के एमसीक्यू लगा रहा होगा, उसका नहीं होगा सिलेक्शन, तो किसका होगा बताइए? पढ़ने वाले इस तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी प्रक्रिया से। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, इनमें से किन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से होगा? पहला क्वेश्चन होगा आग्नेय चट्टान। दूसरा, इनका जो निर्माण हुआ है ये हुआ है अनाच्छादन प्रक्रिया से, डेन्यूडेशन। मैंने आपको कल पढ़ाया था एक शब्द, अनाच्छादन, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेन्यूडेशन, कल ही मैंने आपको बताया था,
डेसन, ठीक है। अभी सिर्फ ये जब मैं टॉपिक पे आऊंगा फिर बताऊंगा। और तीसरा जो होता है अपने आप में कायांतरित, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, इसका निर्माण क्या होता है, जब ये वाली चट्टानें, ये दोनों जो चट्टानें हैं, इन पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, तो अपना जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये जो है वो चेंज कर देती है। जैसे थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आ जाता है समय के साथ साथ, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका भौतिक जो स्वरूप है, केमिकल स्ट्रक्चर, उसका रासायनिक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है समय के साथ। तो वो ही यही चट्टानें अपने आप में कन्वर्ट होकर कायांतरित या रूपांतरित, नाम ही लग रहा है, उसका कायांतरण हो गया, उसका रूपांतरण हो गया, यानी चेंज हो गई, ठीक है। तो लिखो टेम्परेचर ऑब्लिक प्रेशर के कारण इनका निर्माण, प्रेशर में परिवर्तन से इनका निर्माण, परिवर्तन से निर्माण होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चट्टानें ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी हैं? आग्नेय चट्टानें। कौन सी प्रक्रिया, अनाच्छादन के कारण किन चट्टानों का निर्माण हुआ है? डेन्यूडेशन, अवसादी। और किसका टेम्परेचर व प्रेशर में परिवर्तन कर, यानी अवसादी चट्टानों के टेम्परेचर व प्रेशर में परिवर्तन के कारण किन चट्टानों का निर्माण हुआ है? कायांतरित या रूपांतरित। अब जो अनाच्छादन होता है बच्चों, मैंने कल ही आपको एक चीज बताई थी, इसमें 3 चीज होती हैं, ये कंबाइंड प्रोसेस होती है, कल की क्लास याद रखो। अनाच्छादन, डेन्यूडेशन इज कंबाइंड प्रोसेस, उसमें 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। एक बताई थी आपको शायद वेदरिंग बताई होगी मैंने आपको, और एक इसके अलावा क्या बताई थी, वेदरिंग के अलावा इरोजन बताई होगी, और एक आपको मास वेस्टिंग बताई होगी। यानी 3 प्रक्रियाएं हैं इसमें। जो अनाच्छादन है उसमें एक तो क्या होता है, वेदरिंग होती है, उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अपक्षय, ठीक है। अपक्षय वगैरह क्या होता है, मैं अभी थोड़ी देर में टॉपिक पे आ जाऊंगा, इसमें आ जाएंगे हम, ठीक है। अपक्षय, वेदरिंग। दूसरा मैंने आपको बताया था अपर्दन, उसका टूट बिखर के इधर उधर बिखरना, यानी इरोजन, ठीक है, EROSION, अपर्दन। और तीसरा जो मैंने आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बताई थी, और वो बताई थी अनाच्छादन के बाद, मास वेस्टिंग, जिसको आप लोग बोलते हैं वृहद क्षरण, ठीक है, मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग बोलते हैं। और ये क्या होता है मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खुद ही जब चीजें नीचे आती हैं, तो इन 3 चीजों के प्रोसेस के कारण इस चट्टान का निर्माण होता है। इनमें और इनमें टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होगा, तो वो कन्वर्ट होंगे दूसरे फॉर्म में, तो इसका निर्माण हो जाएगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों किससे, आग्नेय चट्टानों से, ठीक है। तो पहला हेडिंग आपको डालना है आग्नेय चट्टान, आप सब समझ चुके हैं। अब आती है आज तक की क्लास, जो मैंने ज्योग्राफी के आपको गहन अध्ययन पढ़ाया है, वो मैंने क्यों आपको कराया, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका आग्नेय चट्टान, तो हेडिंग आप लोग आग्नेय चट्टान ही डालना। अब देखिए, क्या आप लोग इस फिगर से भली भांति वाकिफ हैं? बिल्कुल हैं, बोलो, क्योंकि मैंने इसमें क्रस्ट मेंटल कोर बताया था। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको मैंने अगर ठोस, यहां पर ठोस लिख दिया, सॉलिड लिख दिया, क्या कोई बुरा किया? नहीं किया, बोलो क्यों? क्योंकि मैंने ही आपको ये बताया था कि ये जो ऊपर क्रस्ट होता है उस ठोस में होता है, ठीक है। यानी हम लोग पहला क्या पढ़ रहे हैं, आग्नेय चट्टान। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आग्नेय चट्टान पढ़ने, ठीक है। ये होता है ठोस, सॉलिड। अब होता क्या है, इसमें जो होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, आपका खुद सोचो, आपने कोई चीज रखी है, उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, पिघलेगा। पिघलेगा नहीं पिघलेगा, बिल्कुल पिघलेगा। यानी इस ठोस में, यदि, मैंने ये खाली बता रखा है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने एरो किया, क्या, इस ठोस का जब तापमान बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तापमान बढ़ा दिया, ऐसे ऊपर को बढ़ा रखा है, ठीक है, या इस ठोस का प्रेशर यानी दाब क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया। यानी आपको क्या समझना है, देखना है, ये जो सॉलिड है इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा तो गलेगा नहीं गलेगा, बिल्कुल गलेगा। या उसका प्रेशर कम हो गया, यदि उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो खुद ही क्या होने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, ठीक है। तो ठोस का टेम्परेचर बढ़ रहा है या प्रेशर कम हो रहा है, तो इस वजह से ये जो ठोस है ये एक नए रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं गर्म गलित पदार्थ। क्या बोलते हैं इसको, गर्म गलित पदार्थ। यानी ये जो ठोस होगा, इसके टेम्परेचर में अगर हम बढ़ा देंगे सॉलिड का, तो ये टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्या खुद ही बढ़ता है, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो अलग चीज है। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझिए, जब ये ठोस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, गर्म गलित पदार्थ में। तो गर्म गलित पदार्थ ही अपने आप में क्या कहलाता है बच्चों, मैग्मा कहलाता है। इसी को क्या बोला जाता है, मैग्मा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मैग्मा क्या है, सीधे बता देना, एक प्रकार का गर्म गलित पदार्थ ही अपने आप में मैग्मा होता है। यानी एक प्रकार का हॉट, गलित मतलब जो गल चुका होता है, ठीक है, ऐसा जो मटेरियल है, ऐसा जो मतलब पदार्थ है, वो क्या कहलाता है, मैग्मा। अब ये जो गलित है ना, गलता है जो ये या तो ठोस रूप में बन जाएगा, ठोस, तरल,
और गैस, इस टाइप में कुछ भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये इस रूप में कन्वर्ट होता है। तो ओवरऑल मैंने क्या कहा, जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो गर्म गलित पदार्थ होगा और वो क्या कहलाएगा, अपने आप में मैग्मा कहलाएगा। और ध्यान देना, यही मैग्मा जब इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, क्योंकि यहाँ छिद्र होंगे, छेद टाइप के होंगे, तो इस रास्ते से ये ठोस अगर बाहर निकल गया किसी रास्ते से और बाहर निकल गया, तो बाहर निकलने के बाद यही चीज अपने आप में क्या कहलाती है, लावा। यानी इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, लावा। जो क्यों होगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया से। ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी जब आएगा तब समझाऊंगा, ठीक है, प्रक्रिया। यानी ये गर्म गलित पदार्थ जिसको आप लोग मैग्मा कहते हैं, इन छिद्रों के रास्ते पृथ्वी के सतह पे आता है, तो यही अपने आप में लावा कहलाता है, जो कि अपने आप में किस प्रक्रिया से होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है, ठीक है। एक फिगर आपका ये बना। अब दूसरा फिगर इसी में मैं बनाऊंगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे आगे अगला फिगर देख लीजिए क्या करता हूं मैं, जल्दी नोट कीजिए। अब देखिए, यही फिगर मैं आगे को कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। आप इतना समझ गए कि मैग्मा क्या है और लावा क्या है। अब देखिए, ये जो फिगर था, ये मैंने आपको बताया सॉलिड है, ठीक है, इसमें सॉलिड वाला पोर्शन। अब मैग्मा क्या है, अब यहां मैं जहां पे ठोस लिख रहा था, क्या मैं यहां पे मैग्मा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि अंदर टेम्परेचर बड़ा होगा, जो ठोस होगा वो अपने आप में मैग्मा होगा, ठीक है। तो धीरे 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 क्या हुआ, समय के साथ साथ ये जो मैग्मा है वो कूलिंग की प्रोसेस से गुजरा। यानी कूलिंग मतलब शीतल, यानी शीतलीकरण, कूलिंग की प्रोसेस से। कभी ना कभी जैसे वो गर्म था, समय के साथ साथ हजारों करोड़ वर्षों में वो क्या होगा, कूल हुआ होगा, यानी ठंडा हुआ होगा। यानी कूलिंग को हिंदी में बोलते हैं शीतलीकरण। क्या बोलते हैं, शीतलीकरण, ठीक है। समय के साथ साथ ये चीज क्या हुई होगी, ठंडी हुई होगी, और ठंडी होने के बाद वो क्या होगी, जमी होगी। जमी होगी तो इसी आंतरिक भाग में, क्योंकि मैं इंटरनल पोर्शन में कर रहा हूं, हाँ, शीतलीकरण के बाद अंदर एक चट्टान बनी होंगी, जिसको बोला गया अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान, यानी ठीक है, आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं आप समझ चुके हैं आप। यानी ये जो मैग्मा था, गर्म गलित पदार्थ, क्योंकि आंतरिक भाग क्रस्ट ठोस अवस्था में था, टेम्परेचर बढ़ा, बहुत समय के बाद ये जो ठोस है वो गर्म गलित पदार्थ में कन्वर्ट हुआ, और गर्म गलित पदार्थ जो है आंतरिक भाग में मैग्मा कहलाया। ये जो मैग्मा है, कूलिंग की प्रोसेस जब ठंडा हुआ होगा तो वो ठोस बन गया होगा, तो जिसको अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान का नाम दिया गया। यानी इसको बोला गया इंट्रूसिव इग्निस रॉक्स, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रूसिव, INTRUSIVE, इंट्रूसिव इग्निस रॉक्स, ठीक है। अब यही मैग्मा क्या किया, जब ये उछाल मार रहा होगा सतह पे आने के लिए, छिद्र के माध्यम से, छेद के माध्यम से कहां आया होगा, पृथ्वी की सतह पे निकला होगा, इस प्रकार से निकला होगा यही मैग्मा, और ये क्या कहलाया, लावा कहलाया। और यही लावा जब वर्षों, करोड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों में जब ठंडा हुआ होगा, बहुत लंबे समय के बाद, इसमें कूलिंग की प्रोसेस हुई होगी, ठंडा होने के बाद जो बना उसको बोला गया बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो आप पूरा समझ गए होंगे। यानी एक्सटर्नल जो इग्निस रॉक्स हैं, एक्सटर्नल जो आपकी रॉक्स बनी, इग्निस रॉक्स, वो कैसे बनी, मैग्मा जब सतह पे आया, लावा कहलाया, हजारों वर्षों में ठंडा होने के बाद जमा हुआ, ठोस हुआ, तो बाह्य आग्नेय चट्टान। अब आता है कि ये आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो ओवरऑल कैसे हुआ, ज्वालामुखी प्रक्रिया से। यानी पृथ्वी की आंतरिक सतह ठोस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में होने के बाद जब आंतरिक भाग में तापमान बढ़ा होगा, तापमान बढ़ने के बाद वो गर्म गलित अवस्था में आई होगी, जो अंदर ही रहा उसको मैग्मा कहा, जो बाहर आया और ज्वालामुखी प्रोसेस से उसको लावा कहा गया। जो मैग्मा है हजारों करोड़ वर्ष में ठंडा हुआ होगा, ठंडा होने के बाद वो जब जमा तो आंतरिक भाग में आंतरिक अभ्यंतरिक चट्टानें बनी, जबकि अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टानें बनी, जबकि कूलिंग की प्रोसेस जब बाहर सतह पे हुई, जिसको आप लोग लावा बोल रहे थे, ज्वालामुखी प्रक्रिया से वो बाहर आया था, वो जब कूल हुआ होगा तो बाह्य आंतरिक चट्टान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ओवरऑल आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, इन आग्नेय चट्टान का नाम पूछता है आपसे एग्जाम में, तो ध्यान देना, इस जो मैग्मा है, मैग्मा में एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं सिलिका। तो 3 कंडीशन लिख लिए, यदि मैग्मा में सिलिका, ठीक है, यदि मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक है, यानी वो सिलिका बहुत ज्यादा है उसमें, यानी सिलिका की मात्रा क्या है, जैसी है, ज्यादा है या कम है, यानी सिलिका की मात्रा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब सीधे ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, मैग्मा में सिलिका की मात्रा उसकी एसिडिक नेचर को दर्शाता है, यानी अम्लीयता को दर्शाता है, जिसको अम्ल बोलते हैं ना आप, एसिडिक। यानी कहने का मतलब सिलिका किसी चट्टान में ज्यादा होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, सिलिका किसी चट्टान में कम होगा तो कम अम्लीय होगा। इसका प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, आप लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा होता है कुछ अपॉन, ठीक है। यानी ये डायरेक्ट सीधा संबंध है, तो ये बढ़ेगा तो ये मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। जैसा ये ज्यादा हो रहा है तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये कम, ठीक है। दूसरा आप लोग हमेशा याद रखना, मैग्मा में सिलिका की मात्रा गाढ़ेपन को भी तय करती है, वो कितना गाढ़ा होगा। दूसरा इस पॉइंट को लिखो, मैग्मा में सिलिका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गाढ़ापन, यानी वो कितना गाढ़ा है। कहने का मतलब अगर किसी रॉक यानी किसी चट्टान में सिलिका ज्यादा है तो वो ज्यादा गाढ़ा होगा, यानी ठोस होगा। सिलिका अगर उस मैग्मा में कम है तो कम ठोस होगा, यानी तरल टाइप का होगा, ठीक है। दो चीजों को आपने ध्यान रखना है। तीसरा आपने ये याद रखना है, जो मैग्मा है यानी जो सिलिका है वो मेल्टिंग पॉइंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो सिलिका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, उसके गलने का बिंदु, यानी जिसमें जितना कम सिलिका वो उतनी जल्दी गलेगा, जिसमें जितना ज्यादा सिलिका वो उतनी देर में गलेगा, यानी एक प्रकार का गाढ़ापन ही समझ लीजिए। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए चौथा, मैग्मा में सिलिका की मात्रा 1 डेंसिटी यानी घनत्व। कहने का मतलब जिसका जितना ज्यादा सिलिका होगा उसमें उतना कम घनत्व होगा, मतलब ये घनत्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी घनत्व अगर बढ़ रहा है तो ये घटेगा और घनत्व घट रहा है तो ये बढ़ेगा, यानी उल्टा संबंध होगा इनमें तो सीधा संबंध होगा, इनमें उल्टा। अब ये क्यों मैंने लिखाया, अब आपको एक चार्ट बनाना है, उसी से आपका क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो मैं चार्ट बनाता हूं, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा। ग्रेफाइट, बेसॉल्ट, ये सब चट्टानों के नाम आएंगे। देखिए सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना है, यहां मैग्मा में सिलिका की मात्रा लिखनी है। मैग्मा में सिलिका की मात्रा, ऐसा ही लिख दिया मैंने भी, ठीक है। सिलिका समझ लेना आप लोग, सिलिका लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। मैग्मा में सिलिका की मात्रा। दूसरा लिखोगे आप लोग मैग्मा का प्रकार, क्या होगा उस मैग्मा का नाम, मैग्मा का प्रकार। तीसरा आप लोगों ने मैग्मा के प्रकार के बगल में हेडिंग डालना है, अभियांत्रिक आग्नेय चट्टान का नाम क्या होगा, अभियांत्रिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। और चौथा आप लोगों ने नाम डालना अभियांत्रिक के बाद बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। उसके बाद लिख लो बाह्य आग्नेय चट्टान, लास्ट पॉइंट लिखना बाह्य आग्नेय चट्टान। देखो मैग्मा में अगर 77% से अधिक सिलिका पाया गया तो इसका जो मैग्मा का प्रकार होगा वो अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा, या अपने आप में इसको अम्लीय के अलावा क्या दूसरा नाम दे सकते हो आप लोग, सिलिसिलिक दे सकते हो, तो अम्लीय लिख लो, ठीक है। तो दूसरा, इस टाइम जो अभियांत्रिक आग्नेय चट्टान बनेगी उसका नाम होगा ग्रेनाइट, यानी अब आपको समझ आया होगा कि ग्रेनाइट क्या है। ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, ध्यान रखना, जो कि पृथ्वी के आंतरिक सतह पे बनती है, जबकि यही ग्रेनाइट जब बाहर आ जाता है पृथ्वी की बाह्य सतह पर, उसको बोलते हैं रायोलाइट। क्या बोलते हैं उसको, रायोलाइट। पहली चीज ध्यान रखना, ठीक है। यदि मैग्मा जो है 55 से 77% तक सिलिका धारण करता है, सिलिका 55 से 77%, तो आंतरिक जो होगा इसका नाम होगा इंटरमीडिएट, यानी नहीं अम्लीय होगा ना क्षारीय, यानी इंटरमीडिएट लिखो, ठीक है। यानी ये बीच का होगा, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। तो जो आंतरिक आग्नेय चट्टान बनेगी उसका नाम होगा डायोराइट, जबकि बाहर आते ही एंडीसाइट, तो इसको बनेगा डायोराइट और इसको बोलेंगे एंडीसाइट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये सब के सब आग्नेय चट्टानें हैं, ये याद रखना और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर वो इससे कम है, 45 से 55% है, 45 से 55% तक है, तो इसका नेचर जो होगा वो मैफिक या बेसिक होगा, यानी अपने आप में क्षारीय जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैफिक या बेसिक लिख दो इसको, मैफिक या बेसिक, जिसको आप लोग क्षारीय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब आंतरिक आग्नेय चट्टान का नाम होगा ग्रेबो, क्या होगा, ग्रेबो, ध्यान रखना इसको, ग्रेबो। ये सब आग्नेय चट्टानें हैं, जबकि यही जब बाहर आ जाएगा इसका नाम हो जाएगा बेसाल्ट। क्या हो जाएगा, बेसाल्ट। तो क्या है ये सबके सब, अगर क्वेश्चन आता है बेसाल्ट क्या है, आग्नेय चट्टान, ग्रेबो क्या है, आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान। और इससे अगर नीचे होता है, यानी 45% से कम, उसमें क्या होता है, ये सिलिका होता है, यानी इससे माइनस होता है, तो इसका नाम होगा अल्ट्रामैफिक या अल्ट्रा बेसिक। यानी आप लोग लिख दो अल्ट्रामैफिक या अल्ट्रा बेसिक, ठीक है। यानी अधिक अम्लीय क्षारीय जिसको बोलते हैं, और उस टाइम जो इसका नाम होगा उसको बोलते हैं पेरिडोटाइट। क्या बोलते हो, पेरिडोटाइट,
पेरिडोटाइट, ठीक है, इसको बोला जाएगा पेरिडोटाइट। इसको आप लोग तुरंत नोट कर लीजिए, फिर समझाता हूं, ठीक है। यानी 45% से कम होगा तो अल्ट्रा मैफिक या अल्ट्रा बेसिक होगा, जिसको बोलते हैं पेरिडोटाइट। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर एक चीज बताओ, हम आपको समझ रहे हैं लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा बच्चों, आपसे भले ही ये ना पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, ध्यान रखना आग्नेय चट्टान है। डायोराइट कैसी है, आग्नेय। ग्रेबो क्या है, आग्नेय। पेरिडोटाइट क्या है, आग्नेय। रायोलाइट क्या है, आग्नेय। एंडीसाइट क्या है, आग्नेय। बेसाल्ट क्या है, आग्नेय चट्टान। इनमें से कौन सी चट्टान पृथ्वी की बाह्य सतह पे बनेगी, बेसाल्ट। आंतरिक सतह पे कौन सी बनेगी, ग्रेनाइट। ग्रेबो कहां बनेगा, आंतरिक सतह पे। तो आपको देखना कि अंदर कौन सी बनेगी और बाहर कौन सी चट्टानें आएंगी। अब मुझे एक चीज बताइए, इसमें से सबसे जल्दी कौन सी चट्टान पिघलेगी, ध्यान से बताना, इनमें से कौन सी चट्टान सबसे पहले पिघलेगी, वो है पेरिडोटाइट। इसके ब्रैकेट में लिखो सबसे पहले पिघलेगी। क्यों, क्योंकि इसलिए पिघलेगी, इसका बाहरी चट्टान छोड़ देना, ठीक है, डैश कर देना। इसीलिए पिघलेगी क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा सबसे क्या है, कम है। जब सिलिका की मात्रा सबसे कम होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे क्या होगा, कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब कि वो जल्दी क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, जल्दी क्या होगी, गल जाएगी, पिघल जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका आग्नेय चट्टान। अब आता है आग्नेय चट्टान में ध्यान रखना, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, यानी जो फॉसिल होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, जीवाश्म की अनुपस्थिति रहती है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिख लो, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म की अनुपस्थिति, जीवाश्म फॉसिल की अनुपस्थिति, ठीक, अनुपस्थिति। ये क्यों होगा, क्योंकि ज्वालामुखी की प्रोसेस से इतनी हीट से, मतलब उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो कहां से फॉसिल वगैरह पाए जाएंगे, ठीक है। यानी जीवाश्म रहित ये चट्टान होती हैं, यानी जीवाश्म इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पहली चट्टान आपका होपफुली क्या हो गया होगा, समझ आएगा। हेडिंग डाल लीजिए औषाधी चट्टान। कौन सी डालोगे अगली हेडिंग, आप लोग औषाधी चट्टान डालोगे, ठीक है। बहुत आसान से समझ जाओगे, औषाधी चट्टान, औषाधी चट्टान सेकंड, ठीक है, अवसादी क्या हो, चट्टान डालोगे अगली हेडिंग। अब देख लीजिए, ये जो चट्टान होती है बच्चों 2-3 चरण में बनती है, यानी एक ही पहले डायरेक्टली नहीं बन जाएगी। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाता हूं। इसमें 4 चरण लिख लो, प्रथम चरण, सेकंड स्टेप, द्वितीय चरण, थर्ड स्टेप, तृतीय चरण, चौथा स्टेप, चतुर्थ चरण, ठीक है, ऐसे। अब किस स्टेप, देखो सबसे पहले क्या होता है, एक प्रकार का अपक्षयण होता है, यानी जो मैंने आपको बताया था वेदरिंग जिसको बोला था वो होगा। अब वेदरिंग क्या होगा, मैंने आपको कल अपक्षय बताया था, डेन्यूडेशन, अगर ध्यान होगा। डेन्यूडेशन में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, मैंने कहा एक प्रकार का कंबाइंड प्रोसेस है। कंबाइंड प्रोसेस का क्या मतलब होता है, जैसे उसमें 2-3 चीजें सम्मिलित की थी जो मैंने आपको कल बताया था। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, अपक्षयण होगा, यानी अपक्षय होगा इसका, ठीक है। और इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी मैंने कल आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा तो। अपक्षयण होगा यानी अपक्षय होगा। अपक्षयण का मतलब क्या होता है, जब चट्टान है, कोई बड़ी सी चट्टान है, ठीक है, एक चट्टान है, ये क्या होगा, इसका जो केमिकल या फिजिकल स्ट्रक्चर बदलेगा और इसमें मौसम का प्रभाव पड़ेगा। देखो ये भूगोल है, दिखेगा नहीं, जैसे कोई चट्टान है बहुत बड़ी, उसमें कभी बारिश पड़ी, कभी बहुत गर्मी हुई, कभी उसका जो कहीं से टूटा, तो वो होता क्या है कि लंबे टाइम पे, बहुत सालों में वो कमजोर हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, वो टूटती फूटती रहती है, लेकिन कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, वहीं पे गिर जाएगा उसका, यानी वहीं पे टूट के वहीं कहीं आसपास गिरेगी, यानी अपक्षयण की प्रक्रिया होगी। यानी अपक्षयण की प्रक्रिया में चट्टान क्या हो जाती है बच्चों, असंगठित हो जाती है, यानी असंगठित का मतलब कमजोर हो जाती है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज लिखोगे जिसको। इसमें क्या होगा, चट्टान असंगठित हो जाएगी, यानी अनऑर्गेनाइज हो जाएगी जो चट्टान है, जो रॉक है, ठीक है। जैसे ही चट्टान असंगठित होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अवसाद में परिवर्तन, यानी इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, अवसाद में परिवर्तन। अभी समझाता हूं, ठीक है, एक फिगर बना के। अवसाद में क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही अवसाद में प्रक्रिया परिवर्तन होगा वो वहीं पर गिरेगा, मैंने कल आपको बताया था स्थैतिक प्रक्रिया, यानी लोकल लेवल पे ही गिरेगी, ठीक है। स्थैतिक प्रक्रिया लिखो इसको ब्रैकेट में, स्थैतिक, यानी वहीं पे स्थिति रहेगी उसकी, ठीक है, ये इधर उधर नहीं जाएगा। और विखंडन वहीं पे होगा, लास्ट जो है स्थैतिक कॉमा, यहीं पे लास्ट पॉइंट लिखो, विखंडन वहीं पर, यानी वो टूट के वहीं पे बिखरेगी, विखंडन ऑब्लिक वियोजन, टूटना, ठीक है, वहीं पर
वहीं पर सबसे पहली प्रक्रिया होगी अपक्षयण। यानी ध्यान रखना, बाय चांस कोई एक चट्टान है बहुत बड़ी, हजारों करोड़ों वर्ष में इसमें मौसम का प्रभाव पड़ा, इसमें बारिश का प्रभाव पड़ा, इसमें बहुत से प्रभाव पड़े, तो इसका थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका सपोज ये वाला पोर्शन टूट के गिर गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, कमजोर पड़ गया। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनना है ऐसा ना हो के वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, यानी वो कहीं ना कहीं जो इसके इधर के पार्ट थे वो टूट के कहीं इधर वगैरह गिर गए। तो इस प्रक्रिया को यहां से यहां जो पहुंचने हुए गया उसी को बोला गया अपक्षयण की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप, जब ये टूट गया तो टूटने के बाद कोई ना कोई ऐसे फैक्टर होंगे, यानी उसको बोला जाता है अपर्दन के कारक। वो क्या करेंगे, वो टूटे हुए चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देंगे, यानी अपर्दन के कारकों द्वारा। अपर्दन के कारकों द्वारा मतलब फैक्टर होंगे इसके, ठीक है, कारकों द्वारा। फैक्टर मतलब जैसे वायु, हवा, हवा के द्वारा, एयर के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा, हिमानियों द्वारा, ग्लेशियर वगैरह, कई ऐसी चीजें हैं जो इन अवसादों को, जो टूटे हुए मैंने अभी दिखाए, वो क्या कर देंगे, अवसादों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। यानी अपर्दन के कारकों द्वारा अवसादों का स्थानांतरण, अवसादों का स्थानांतरण। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये रॉक टूटी, इसके छोटे छोटे टुकड़े इधर गिरे, ठीक है, अब ये स्थैनिक प्रक्रिया वहीं पे रहेंगे तो अपक्षयण होगा। अब अपर्दन के कारक आए, हवा वगैरह, एयर आई, एयर ने इसको उड़ा के कहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया, ये इस टाइप से, यानी बहते हुए जल ने इसको यहां पहुंचा दिया। यानी अपर्दन के कारकों द्वारा अवसादों का क्या कर दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया। यानी एक प्रकार के अपर्दन को क्या बोला जाता है, इरोजन, ठीक है, EROSION। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो अवसाद होंगे वो एक जगह निक्षेपित हो जाएंगे, यानी डंप कर दिए जाएंगे। यानी अवसादों का निक्षेपण लिखो, अवसादों का निक्षेपण। कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये उड़ के एक जगह इकट्ठे कर दिए जाएंगे। पहले तो स्थानांतरण, धीरे धीरे ट्रांसफर होगा और एक जगह ऐसी आएगी, उनको फेंक दिया जाएगा। और लास्ट स्टेप होगा, ये फिर क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। जब बहुत से मिलेंगे ये चिपक जाएंगे, यानी ये कहीं ना कहीं फिर से क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे इस प्रकार से। यानी इनका ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, यानी एक प्रकार के संगठन बन गया इनका। यानी अवसादों का संगठन लिखो, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिथिफिकेशन, ठीक है, क्या लिखोगे, अवसादों का संगठन, लिथिफिकेशन, अवसादों का संगठन, ठीक है, संगठन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिथिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको, लिथिफिकेशन। अवसादों का क्या हो जाएगा, संगठन हो जाएगा। और जैसे ही अवसादों का संगठन होगा, ये अपने आप में चट्टान जो बोली जाएगी, अवसादी चट्टान बोली जाएगी। कितना आसान है यार बच्चों, देखो हम कोशिश ही नहीं करते हैं सीखने की, हमने ट्राई नहीं किया कि हम सीखें, हमने कभी कोशिश ही नहीं की हमें आए। हमने क्या किया, आंख बंद की, जीवाश्म रहित कौन से होते हैं, जीवाश्म रहित अवसादी होते हैं या आग्नेय होते हैं, रटा, कंफ्यूजन हुआ, कायांतरित कैसे बनता है पता ही नहीं है, रटते गए रटते गए रटते गए, वहां बेहोश होके आए, घर आए, फिर कहे अगले पटवारी में मेहनत करूंगा, फिर गोल हुए, फिर कहा पुलिस में मेहनत करूंगा, फिर गोल हुए, फिर अगली विज्ञप्ति के लिए इंतजार किया। इससे अच्छा एक बार अपना 100% दे दो, आपका एक ही बार में चयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अवसादी चट्टानों का लिथिफिकेशन की प्रोसेस से क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसकी खास विशेषता ये होती है, ये परतों में निर्माण होता है, यानी एक प्रकार की परत बनते हैं, ठीक है, लेयर बनते हैं, परतों में निर्माण। तो जब परतों में निर्माण होगा, क्योंकि एक ही साथ तो संगठित नहीं होंगी, एक बार उड़ाया, दोबारा उड़ाया, कभी पेड़ के ऊपर गए, कभी इसके नीचे कुछ दब गया, तो परतों में निर्माण होगा। तो इसी परतों में निर्माण होने के कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म की उपस्थिति, जीवाश्म की उपस्थिति होती है इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, ये पॉइंट आता है, कौन से जो चट्टानें होती है उसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आपका क्या बनता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बहुत आसानी से आपको इसके एग्जाम्पल, जैसे आपको आंतरिक अभियांत्रिकी चट्टानों की एग्जाम्पल पता चल गई, कौन से आग्नेय के, ऐसे अवसादी। देखिए मैंने क्या कहा, कोई चट्टान होगी, ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है, यानी रॉक होगी। चट्टान जब टूटेगी वहीं पे गिरेगी, कुछ ना कुछ बनेंगे। सपोज एक बार गोलाश्म बना, एक बार हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में, ठीक है। गोलाश्म को आप लोग लिख लेना, क्या लिखोगे गोलाश्म को, बोल्डर, BOULDER। उसके बाद वो और छोटे रूप में कन्वर्ट हुआ गोलाश्म, तो बजरी बन गई, ठीक है, बजरी वगैरह नाम सुना होगा, यानी आपको ग्रेवल बोलते हैं उसको, ठीक। उसके बाद रेत बना, सपोज सैंड, क्या बना, उससे भी छोटा पोर्शन रेत बना, यानी सैंड। उससे छोटा पोर्शन बना सिल्ट, क्या बना, सिल्ट, ठीक है। उससे भी छोटा पोर्शन, उससे भी छोटा, उसको बोलते हैं चीका, क्ले,
बहुत महीन मिट्टी, ठीक है, क्ले जिसको बोलते हैं। उससे भी छोटा बना पंक यानी मड, पंक यानी मड, और लास्ट में लाइम, क्या बनोगे, लाइम, LIME। ये थी आपकी चट्टानें। चट्टानें क्या की, चट्टान टूटी, टूटने के बाद उसमें किस रूप में कन्वर्ट हुई, अपने आप में गोलास्म, बजरी, रेत, सिल्ट, चीका, पंक, लाइम, यानी बोल्डर, इसके अलावा ग्रेवल, इसके अलावा सैंड, इसके अलावा सिल्ट, इसके अलावा क्ले, इसके अलावा मड और इसके अलावा लाइम, इसमें कन्वर्ट हुई। तो धीरे धीरे क्या हुई, ये जब टूटने के बाद इस टाइप से एक जगह से दूसरी जगह उखाड़ के इसको हवा या अपर्दन के कारकों द्वारा पहुंचाया गया। कभी नदी ने इसको बहाया, किसको, गोलास्म को, कभी नदी बजरी लेके गई, रेत को हवा ने उड़ा दिया, कभी सिल्ट को उड़ा दिया, कहीं अलग अलग फैक्टरों के द्वारा, अपर्दन के कारकों द्वारा इसको एक जगह से दूसरी जगह फेंक किया गया, और बहुत करोड़ों हजारों वर्षों बाद ये एक फिर से क्या हो गया, हजारों वर्षों में संगठित हो गया, यानी ऑर्गेनाइज हो गए। तो इस गोलास में जो बोल्डर था उसका बोल्डर स्टोन बन गया, बोल्डर स्टोन, ठीक है, यानी एक प्रकार का जो बोल्डर आप लोग जिसको बोलते थे उसको बोल्डर स्टोन बोला गया। अब आप हर किसी नाम के आगे स्टोन लगा दो, जैसे बजरी थी, बजरी को आपने इंग्लिश में लिखा होगा ग्रेबल, तो उसको लिख लो ग्रेबल स्टोन। रेत को लिखा होगा आपने सैंड, सैंड स्टोन, यानी रेत क्या बन गया आपका, सैंड, इंग्लिश में बोलते हैं ना सैंड स्टोन। ये सब अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हो गए ये वाले, ठीक है। और इसको आप लोग ने क्या बोला, ग्रेबल बोला, GRAVEL, ग्रेवल स्टोन, ठीक है, सैंड स्टोन। सिल्ट, सिल्ट को इंग्लिश में बोलते हैं अपने आप में जैसे क्या, सिल्ट ही रहता है, तो सिल्ट का क्या बनेगा, सिल्ट स्टोन, SILT, सिल्ट स्टोन। ये सब अवसादी चट्टान के। चीका, चीका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में अपने आप में, क्ले, यानी क्ले स्टोन बोलेगा, CLAY, क्ले स्टोन, ठीक है। इसके अलावा पंक, पंक मतलब मड, तो मड का क्या बनेगा, मड स्टोन, जब वो एक हो गए, ठीक है। और लास्ट लाइम, लाइम का मतलब लाइम स्टोन, चूना पत्थर टाइप का, ठीक है, लाइम स्टोन। ये इस प्रकार से आपके क्या बनते हैं, अवसादी चट्टान। ये सब के सब क्या हो गया, अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हो गए। ये जो चट्टानें थी जिसमें अपक्षयण हुआ, यानी जो सबसे पहले डेन्यूडेशन के बाद अपक्षय की प्रक्रिया हुई, वो टूटे वो इस रूप में कन्वर्ट हुए, अलग अलग चीजों में वहीं रहे, उनको उड़ा के दूसरी जगह अपर्दन के कारकों ने ले गए और वो संगठित हो गए इस प्रकार के। तो आपसे अगर अवसादी चट्टानों का नाम पूछता है तो आपसे ये हो गया। अब क्वेश्चन सुनो, जैसे इनमें से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है, ऑप्शन देगा आपका, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट या पेरियोडाइट या आपका सैंडस्टोन। तो वहां बेहोश मत होके आना, सर ने पढ़ा दिया है, ठीक है। ऐसे अंतिम जो हेडिंग आती है वो आती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अंतिम हेडिंग लिखो, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 मिनट की वीडियो। कायांतरित ऑब्लिक रूपांतरित चट्टान, ठीक है, कायांतरित ऑब्लिक रूपांतरित चट्टान। ये कैसे काम करेगी, देखो, यही जो चट्टानें थी जिसको आपने इग्निस रॉक्स बोला था या जिसको आपने दूसरा बोला था, तो ये जो चट्टानें हैं इनमें अत्यधिक टेम्परेचर पड़ा, प्रेशर पड़ा, उसके कारण ये विघटित नहीं होंगी। बच्चों ध्यान रखना, टूटेंगी नहीं, उसका अंदर का स्ट्रक्चर बदलेगा। अगर विघटित होगी तो फिर तो अपक्षयण कहलाएगा। तो लिखो अत्यधिक टेम्परेचर यानी अत्यधिक तापमान ऑब्लिक प्रेशर के कारण, ठीक है, प्रेशर के कारण, कॉमा, विघटन की अनुपस्थिति, यानी वो टूटेंगी नहीं, बस उसका अंदर का केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। विघटन की अनुपस्थिति यानी वो टूटने वाली नहीं है, विघटन की अनुपस्थिति। टूट गई तो फिर तो वो वाली फर्स्ट वाली जो भी समझाया था वो। विघटन की अनुपस्थिति में जो चट्टान की रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, चट्टान की रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन, चट्टान के केमिकल यानी रासायनिक स्वरूप में परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक स्वरूप में अगर क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो अपने आप में कायांतरित या कौन सी चट्टान बनती है, अपने आप में रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल देखो बताऊं, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है, अब बताओ कौन सी चट्टान बताई थी, ग्रेनाइट मैंने आपको, आग्नेय चट्टान। ये अगर इसके टेम्परेचर प्रेशर बदल गया और इसका विघटन नहीं हुआ, टूटी नहीं, तो ये जो बदलेगा वो अपने आप में नीस में बदलेगा। तो नीस अपने आप में क्या हो गया, एक प्रकार की ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होगी, ठीक है। GNEISS लिखो, ये जी साइलेंट, GNEISS, ठीक है। इसी प्रकार से एक चट्टान दूसरी मैंने आपको बताई थी, बेसाल्ट। बेसाल्ट कौन सी चट्टान थी मैंने अभी आपको बताओ, आग्नेय चट्टान। ये अगर इस प्रकार की प्रोसेस हुई तो ये जो कन्वर्ट होगी वो ग्रीन स्टोन में कन्वर्ट होगी। क्या लिखोगे इसके लिए, ग्रीन स्टोन। तो ग्रीन स्टोन कैसा हो गया, अपने आप में रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक चट्टान मैंने आपको बताई थी लाइम स्टोन, जो कि अवसादी चट्टान अभी मैंने आपको समझाई थी, लाइम स्टोन।
तो जो आपकी लाइम स्टोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्बल, जिसको आप लोग हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा ना, मार्बल कहते हो जिसको, मार्बल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है। तो मार्बल का इसका एग्जांपल हो गया अवसादी, मतलब इसका रूपांतरित चट्टान का। और लास्ट जो मैंने अभी आपको सैंड स्टोन बनाया था वो कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट में, ठीक है, SAND सैंड स्टोन। सैंड स्टोन किस में कन्वर्ट होगा, क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका टोटल के टोटल 3 चट्टानों के बारे में, रॉक्स के बारे में। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि आपका यहां से क्वेश्चन गलत होना चाहिए। समझदार होगे, अकल होगी, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करोगे, तुरंत इसके MCQ आज जहां भी बुक है, जिस किताब से भी पढ़ते हो वो कर लोगे। ठीक है, होपफुली आपकी वीडियो समझ आई होगी। कल मिलते हैं, नए साल की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, नए जोश के साथ एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलूंगा आपके लिए। फिर से अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।